बोलो कार्तिक भगवान की जय। अध्याय 15। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जैसे मैं ये पढ़ती हूँ कार्तिक भगवान का, इसके बाद आप तुलसा जी की आरती जरूर करें। और इसके बाद जैसे राम राम की माला या कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय या का 108 बार जरूर मंत्र का जाप करें। राजा पिथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्र नहीं था। राजा सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश पड़ा। वह एक समय राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर में विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत सी तुलसी जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का भी ज्ञान नहीं। तुमने मणिमुक्ताओं से मेरी की गई सारी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढक कर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, इसीलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देख, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को भी बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहता। उसने 5 नियम लिए, माध्य तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप, साथ ही दिन रात का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते, उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए, और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान को भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भोग के मारे व्याकुल हो गए, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहता कि ना जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ है, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के श्री चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहां आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की।
तत्पश्चात उसके साथ विमान में बैठकर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुग्गल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देखकर गुग्गल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तभी से अभी तक चोल देश का भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गुग्गल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हुए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 16वां। नारद जी कहते हैं, अब मैं दीप दान तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझको बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम के एक प्रभु का भक्त राजा था। वह राजा स्वयं मंदिर में जाकर झाड़ू करता तथा दीप जलाता था। एक समय वतिहोत्र नाम वाले राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपया करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भागवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। सतयुग में सर्वोच्च मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गो पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े के स्थान साफ कर दिया और दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह के प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझे सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि मैं कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु के वंश में रैवत नाम का राजा भी भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा।
वह उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदना लसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर पुनः विहार कर अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज को चलाने लगा। एक दिन मदना लसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदना लसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदना लसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कण ग्रहण करने वाली चुईया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को और लोभ से पकड़ लिया और उस दीपक को जला दिया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो कार्तिक भगवान की जय।